जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम था जो, एक का नाम था वो। एक दिन जो कमरे में अकेला था, अचानक उसको भूत नजर आया। वो डर गया, उसने वो को आवाज दी, वो दौड़ता हुआ आया, उसने भूत को देखा, वो मर गया। वहीं से एक कहावत बनी, जो डर गया वो मर गया। वो शौहर ने अपनी बीवी से कहा, देखो मैं सो रहा हूँ, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, और अगर मैं ना उठूं तो मुझे हिला हिला कर उठाना। बीवी ने कहा, मेरा यही काम रह गया, रात को भी हिला हिला कर उठाऊं, सुबह भी हिला हिला कर उठाऊं। अब आप देखो, एक औरत दर्जी से जाके कह रही अगर सूट में एक भी सुराख हुआ ना तो मैं सूट वापस कर दूंगी। दर्जी कह रहा है, मैडम आप एक सुराख दिखा दें, मैं सूट फ्री दे दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो खवातीन है ना, वो जो ड्रामे में सबसे मजलूम किरदार होता है ना, खुद को तस्वुर करके दिन रात परेशान रहती है। आपने क्या काटा? वैसे तो आप काटने में मास्टर हैं, मतलब कपड़ा वगैरह अच्छी तरीके से लोगों के काटने में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं चाह रहा था आप आई हैं तो मैं आपको ये अपनी प्रॉब्लम बताऊं, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या है, हमारे किचन में एक छिपकली है, वो मुझे देखकर छुप जाती है और मैं उसे देखकर छुप जाता हूं। कहीं ये प्यार तो नहीं है? ये बात भी सही कि मर्द उस औरत से प्यार करता है जो उसकी बातें तवज्जो से सुनती है, और उसकी शादी उस औरत से होती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। यार लेकिन ये एक बात है, औरत का एक कमाल है, मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, ये औरत कितनी जल्दी नाराज होकर मान जाती है। वाह। कभी कभी मेरी बीवी की लड़ाई होती है, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी भर नहीं मानेगी भाई। वाह वाह वाह। अगले ही घंटे बाद 500 रुपए मांगेगी। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, किचन में से ना चीनी का डब्बा ले आओ। मैंने वहां काफी देर ढूंढा, मैंने कहा यार यहाँ तो डब्बा है ही नहीं। कह लेंगे मुझे पता था, तुम अंधे हो, तुम्हें मिलेगा नहीं, मैं पहले ही ले आई थी। हमारे घर के सामने एक नया कपल लेने आया, बीवी एक हफ्ते बाद ही कुत्ता खरीद के ले आई। शौहर कह रहा, तुम कुत्ता खरीद के क्यों लाई? बीवी करी, ताकि लोगों को पता चले कि कौन भौंक रहा है। वो बीवी कहने लगी, पड़ोस में जाइए देखिए मियां बीवी का झगड़ा हो रहा है। शौहर कहने लगा, मैं एक दो बार गया था, उसी वजह से हो रहा है। ये बात भी सही है कि बारिश और शादी शुरू में अच्छी लगती है, बाद में किचकिच हो जाती है। आजकल के दौर में बड़े से बड़े फ्रॉडियो को फोन कर लो, उसकी रिंगटोन क्या होगी? करम मांगता हूं। मैं एक दफा बस में सफर कर रहा था, जैसे ही बस रुकी आंटी ने मुझे रखकर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, आंटी बस रुकने की वजह से धक्का लगा। आंटी कह रही, 8 बच्चे हैं मेरे, धक्के और झटके में फर्क होता है। कहते हैं सुबह का ब्लॉक हुआ अगर शाम को अनब्लॉक हो जाए तो उसे ब्रेकअप नहीं कहते, उसे मोहब्बत का इंटरवल कहते हैं। मैंने नियत कर लिया, अब ये नहीं पूछेगा क्या कर लिया। हमने भी नियत कर लिया, नहीं पूछा मैं क्या करने वाला हूँ। यार मैं तो कजन मैरिज के हक में हूँ, कि वह कजन अपनी ना हो। तो एक बात बताओ, मोहब्बत में पकड़ा जाना जरूरी है? तो भाई इसी बात पे अर्ज किया है, इकबाल का शेर है। वाह 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 वाह। चस्का। चस्का, ये इकबाल का शेर है। हमारे मोहल्ले में वाटर बॉल बेचता है इकबाल, उसका शेर है। ए, वो बेवफा है तो मत कहो बुरा उसे, तुम मुझे पटा लो, दफा करो उसे। ये हम सब शेर सुना रहे, आप कोई कुत्ता ही सुना दें। दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा, क्या बात है बच्चा? बात बताओ, लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि अगर शीजा को सोशल मीडिया पे ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे? तुम किस नाम से सर्च होगी? शीजा एजाज के नाम से। शीजा जरूर लिखे, एजाज अहमद पे बहुत पढ़ ली आजकल। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं।